जॉब केस में सीबीआई ने एक बार फिर से शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पटना, भोजपुर से लेकर दिल्ली, एनसीआर तक 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाए गए और सभी ठिकाने लालू प्रसाद के करीबियों के और आरजेडी नेताओं के ही हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को बड़ी दबिश दी। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पटना और भोजपुर में सीबीआई ने छापेमारी की। वैसे जांच एजेंसी ने इस रेड को सर्च ऑपरेशन बताया है। बड़ी बात ये कि जिन 3 शख्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया वे तीनों आरजेडी के नेता हैं और लालू प्रसाद के बेहद करीबी भी। प्रेमचंद्र गुप्ता आरजेडी के सांसद हैं, लालू प्रसाद के बेहद करीबी और उद्योगपति हैं। किरण देवी आरजेडी की विधायक है, आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी है। जबकि अरुण यादव आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, बड़े बालू कारोबारी हैं और लालू प्रसाद के भी बेहद करीबी। आरजेडी विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव के ठिकानों पर पटना से लेकर भोजपुर तक सर्चिंग हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू के करीबियों के ठिकानों पर इतनी बड़ी छापेमारी एक साथ 9 जगहों पर की। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद तत्कालीन रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिए जाने के एवज में लोगों से जमीन ली गई। बता दें, इससे पहले मार्च महीने में भी 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। लैंड फॉर जॉब केस की जाँच लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद के बेहद करीबी और आरजेडी पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता से संबंधित जुड़े कनेक्शंस मामले में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में स्थित आईएसटी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आईएसटी देश में बेहद चर्चित कंपनी है, जिसका दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर स्थित धारूहेड़ा लोकेशन पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। सीबीआई के कई अधिकारी और सर्च लोकेशन को देखते हुए दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में भी यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि यहां पर देख सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारी अब इस लोकेशन से बाहर निकलते हुए और जिस तरह से प्रेमचंद गुप्ता का नाम सामने आया था, पहली बार राज्यसभा सांसद लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी प्रेमचंद गुप्ता का नाम सामने आया है और उसके बाद डिफेंस कॉलोनी स्थित जो ऐसी कंपनी है बकायदा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। जो कंपनी है वो देखा जा सकता है, तमाम जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो इन्हें यहाँ पे देखा जा सकता है और राजधानी दिल्ली स्थित इस लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही नोएडा, गुरुग्राम, बिहार के पटना, भोजपुर में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि जिस तरह से साल 2020 में इस केस को रजिस्टर किया गया था, उसके बाद इस मामले में तमाम तफ्तीश के मामले को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है और उसके बाद आगे इस मामले में जिस तरह से कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आई थी, उसके बाद सीबीआई के अधिकारी डिफेंस कॉलोनी स्थित इस लोकेशन पे पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया है, जिसे जब्त करके अब सीबीआई की टीम अब यहां से प्रस्थान कर रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण सबूत सीबीआई के हाथ में लग रहे हैं। उसी के आधार पर जल्द ही इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद के करीबियों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद सियासत इस वक्त गर्म है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी लालू परिवार पर तंज कसते नजर आए तो महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार करने में देर नहीं की। लालू यादव का तो नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। देश के प्रधानमंत्री इन्फोर्समेंट एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विपक्षियों को नियंत्रित करने के लिए वो कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद के नजदीकियों के 9 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू फैमिली पर तंज कसने के साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह ने ही सीबीआई को सबूत दिया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो ललन जी ने दोबारा सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपे। मैंने भी इस मामले को आगे बढ़ाया था और आज उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। लालू यादव का तो नारा था, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सुशील मोदी के वार पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया। आरजेडी नेता और बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुशील मोदी सीबीआई ज्वाइन कर चुके हैं और जांच एजेंसियां बीजेपी की एजेंसियां बन गई हैं। जो अभी कर्नाटक का रिजल्ट है उसके बाद बौखलाए हुए हैं लोग, तो जो करना है करें। अब इसमें सुशील मोदी का जवाब देने के लिए हम लायबल नहीं है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि ये पूरा देश जानता है कि केंद्र सरकार कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देश की आवाम इस बात से भी पूरी तरह अवगत हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री इन्फोर्समेंट एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विपक्षियों को नियंत्रित करने के लिए वो कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री काल का मामला है। लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का आरोप लगा है। इस मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तक से पूछताछ की जा चुकी है। जब जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तब तब बिहार में सियासी आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट।